श्रीनगर का तवारीखी घंटाघर जश्न आज़ादी के मौके पर तवज्जो का मरकज रहा और आप देख सकते हैं कि ये वो तवारीखी घंटाघर है जिसने कश्मीर के काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और आज यहाँ पर जो आज़ादी का त्यौहार है, आज़ादी का जश्न है, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ रियासतों से, यूटी से आए हुए लोग जो है वो इस जश्न आज़ादी में शामिल हुए हैं और हर सूद तिरंगा जो है वो फहरता नज़र आ रहा है, वो लहराता नज़र आ रहा है। तो यकीनी तौर पर एक खुशनुमा माहौल है और आज दिन भर जो है इसी तरह की सरगर्मियां जो है वो जारी रही घंटाघर में और ख़ास तौर पर एक मज़बूत पैगाम जो है वो नशे के खिलाफ दिया गया और यहाँ पर नुक्कड़ नाटक जो है वो भी यहाँ पे पेश किया गया लोगों के लिए और नेशनल जो नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल है तो उनकी तरफ से ये नुक्कड़ नाटक या फिर ख़ास प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे प्ले किया गया, वो यहाँ पे मुनक्कद हुआ और एक मैसेज दी गई पूरे कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष को कि नशे का खात्मा हो और नशे से आज़ादी हो और आज के आज़ादी के मौके पर नशे से भी आज़ादी जो है वो हासिल करने की ख्वाहिश जो है वो यहाँ के लोग रखते हैं। हमारे साथ एसपी नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल आलोक कुमार जी हैं। सर खैर मकदम है आपका, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन को आपने चुना है ये ख़ास पैगाम देने के लिए? एक्चुअली आज के दिन हम लोग अपने राष्ट्र का 79th इंडिपेंडेंस मना रहे हैं हम, और इस मौके पे मैं ये पूरे अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें जो ड्रग्स है उसे जड़ से मिटाना है और अपने जम्मू कश्मीर को ड्रग्स से आज़ादी दिलानी है। और ये तभी पूरा हो पाएगा जब यहाँ के सारे लोग कंधे से कंधे मिला के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस का साथ दें, तभी ये हम जड़ से मिटा सकते हैं। कितना विषयजनक, चिंताजनक विषय है ये कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राफ है वो राइज हो रहा है कश्मीर में नारकोटिक्स से। हम बात ऐसा है कि जो हमारे दुश्मन हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, तो उनके लिए ये काफी आसान तरीका होता है कि जो यहाँ के युवा हैं उनको नशे के जद में लाया जाए, जिससे कि अगर युवा नशे के जद में होगा तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसे नशे के जद से बाहर आना पड़ेगा और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारत सरकार इस चीज के लिए कमिटेड है कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे के जद से बाहर लाएगी और इसके लिए यहाँ के आवाम का जो सपोर्ट है वो हमें चाहिए होगा। तो नार्को टेररिज्म कितना बड़ा चैलेंज आप आज समझते हैं इस दौर में? ये बहुत बड़ा चैलेंज है और पिछले कुछ समय में जो केसेस हुए हैं उसमें भी ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं, तो ये काफी सीरियस चैलेंज है और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और मैं बार बार यही कहूँगा कि ये हम तभी खत्म कर पाएंगे जब हमें लोगों का सपोर्ट मिले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे बैनर्स में भी है कि नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन जो कि भारत सरकार ने जारी किया है 1933, इस पे सारे लोग अगर किसी के पास कोई भी जानकारी है नारकोटिक्स से रिलेटेड तो वो इस पे फोन करके अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। जो उनकी आइडेंटिटी है उसको हमेशा गुप्त रखा जाएगा। जी। तो कश्मीरी आर्टिस्ट भी है जिन्होंने ये नुक्कड़ नाटक पेश किया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। हसन जावेद साहब, ये बताइए कि किस तरह की आज सरगर्मियां हैं और जश्न आज़ादी के मौके पर क्या मैसेज रहा आपका? आज का जो ये प्रोग्राम था ये बहुत सही टाइम पे था। यहाँ से 15 अगस्त आज़ादी का दिन, आज़ादी तो हम मनाते हैं, सारे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम जिस मुसीबत में फंसते जा रहे हैं उससे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हमारी आंखें नहीं खुली। ये नुक्कड़ नाटक इस डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ जो था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से, पहली कोशिश की थी और बहुत अच्छी कोशिश इसलिए लगी जहां पे इससे अच्छा स्पॉट हमें कहीं नहीं मिलता। किसी इंडोर में हम करते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे इवेंट्स स्कूल और कॉलेजेस में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी यूथ स्कूल्स में कॉलेजेस में है, वहां पे बेस्ट था। आज की जो मैसेज है, चूंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, घर घर तक ये मैसेज पहुंच जाएगी। हर एक को अपने घर को ये खाली देखना है, किसी को दूसरे घर के देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने ही घर को संभालें, अपने बच्चों को संभालें और देखें कि कहां पे हमारा लैक हो रहा है, बच्चे क्यों हमारे ट्रैक से बाहर जा रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल करिए। देखिए सरकार कितना, आप सारा काम सरकार पे तो नहीं रख सकते ना, एक सोशल जिम्मेदारी भी होते हैं। इतनी सोशल यहाँ पे ये सोसाइटीज हैं, क्या करते हैं
उनको ये करना चाहिए, उनको ये देखा। आज की डेट में हर मोहल्ले में एक कमेटी होती है। अगर हर कमेटी अपने मोहल्ले को कवर करे, देखे कि किस घर में इस तरह का कोई बंदा है, उससे बात करे। ड्रग्स से नफरत करनी है, लेकिन ड्रग करने वाले से मत कीजिए, क्योंकि उसको आप अलोन मत छूटिए। क्योंकि जो ड्रग करने वाला होता है वो किसी चीज का शिकार हुआ है, या तो बेरोजगारी का है, क्योंकि किसी का दिमाग इतना संतुलन नहीं हो पाता है कि वो ड्रग्स करे, यार मैं किसी तरह से कोई अपने आप को बचाऊं। तो इस नशे से हमें खुद को बचाना पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया, जैसे आपकी चैनल्स होती है यहाँ पे, वो बहुत बड़ा रोल कर सकती है जहां पे। लेकिन मेरी इस डिपार्टमेंट से, सर से मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर आप हर महीने, हर 15 दिन बाद, जैसे क्योंकि सरकार को अपनी कुछ मजबूरी भी होती है, स्कूल और कॉलेजेस में ये चीजें करें। स्कूल और कॉलेजेस में ड्रग्स पे अवेयरनेस करें। हर 8 दिन के बाद यहाँ पे एकेडमी है, कल्चरल एकेडमी, वो तो करते हैं प्रोग्राम्स। अगर हर 15 दिन बाद एक हारे स्कोर में हो जाए तो शायद हम बच सकते हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल 1947 में देश जरूर आज़ाद हुआ था, लेकिन आज जो बड़ा चैलेंज है कश्मीर को, वो नशे का है, मनशियात का है। और हमारा युवा जो है, हमारा यूथ जो है, लगातार तेजी से इस नशे का गुलाम बनता जा रहा है। और अब वक्त आ गया है इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जाए, और आज ही ये अहद किया जाए यौम आज़ादी पर कि इस गुलामी से छुटकारा पाया जाए, ताकि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सके तरक्की की राह में, और यहाँ का यूथ भी आगे तरक्की और तमीर तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा कर सके। आप श्रीनगर का तवारीखी घंटाघर जश्न आज़ादी के मौके पर तवज्जो का मरकज रहा, और आप देख सकते हैं कि ये वो तवारीखी घंटाघर है जिसने कश्मीर के काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। और आज यहाँ पर जो आज़ादी का त्यौहार है, आज़ादी का जश्न है, वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ रियासतों से, यूटी से आए हुए लोग जो है वो इस जश्न आज़ादी में शामिल हुए हैं, और हर सू तिरंगा जो है वो फहरता नजर आ रहा है, वो लहराता नजर आ रहा है। तो यकीनी तौर पर एक खुशनुमा माहौल है, और आज दिन भर जो है इसी तरह की सरगर्मियां जो है वो जारी रही घंटाघर में। और खास तौर पर एक मजबूत पैगाम जो है वो नशे के खिलाफ दिया गया, और यहाँ पर नुक्कड़ नाटक जो है वो भी यहाँ पे पेश किया गया लोगों के लिए। और नेशनल जो नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल है, तो उनकी तरफ से ये नुक्कड़ नाटक या फिर खास प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे प्ले किया गया, वो यहाँ पे मुनक्कद हुआ, और एक मैसेज दी गई पूरे कश्मीर को, पूरे भारतवर्ष को, कि नशे का खात्मा हो और नशे से आज़ादी हो। और आज के आज़ादी के मौके पर नशे से भी आज़ादी जो है वो हासिल करने की ख्वाहिश जो है वो यहाँ के लोग रखते हैं। हमारे साथ एसपी नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल आलोक कुमार जी हैं। सर, खैर मकदम है आपका। ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन को आपने चुना है ये खास पैगाम देने के लिए? एक्चुअली आज के दिन हम लोग अपने राष्ट्र का 79th इंडिपेंडेंस मना रहे हैं हम, और इस मौके पे मैं ये पूरे अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें जो ड्रग्स है उसे जड़ से मिटाना है, और अपने जम्मू कश्मीर को ड्रग्स से आज़ादी दिलानी है। और ये तभी पूरा हो पाएगा जब यहाँ के सारे लोग कंधे से कंधे मिला के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस का साथ दें, तभी ये हम जड़ से मिटा सकते हैं। कितना विषयजनक, चिंताजनक विषय है ये कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राफ है वो राइज हो रहा है कश्मीर में नारकोटिक्स से। हम बात ऐसा है कि जो हमारे दुश्मन हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, तो उनके लिए ये काफी आसान तरीका होता है कि जो यहाँ के युवा हैं उनको नशे के जद में लाया जाए, जिससे कि अगर युवा नशे के जद में होगा तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसे नशे के जद से बाहर आना पड़ेगा, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारत सरकार इस चीज के लिए कमिटेड है कि वो यहाँ जम्मू कश्मीर में युवाओं को नशे के जद से बाहर लाएगी, और इसके लिए यहाँ के आवाम का जो सपोर्ट है वो हमें चाहिए होगा। तो नार्को टेररिज्म कितना बड़ा चैलेंज आप आज समझते हैं इस दौर में? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और पिछले कुछ समय में जो केसेस हुए हैं उसमें भी ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, तो ये काफ़ी सीरियस चैलेंज है, और हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और मैं बार बार यही कहूँगा कि ये हम तभी ख़त्म कर पाएंगे जब हमें लोगों का सपोर्ट मिले। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे बैनर्स में भी है कि नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन जो कि भारत सरकार ने जारी किया है 1933, इस पे सारे लोग, अगर किसी के पास कोई भी जानकारी है नारकोटिक्स से रिलेटेड, तो वो इस पे फोन करके अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। जो उनकी आइडेंटिटी है उसको हमेशा गुप्त रखा जाएगा। जी। तो कश्मीरी आर्टिस्ट भी है जिन्होंने ये नुक्कड़ नाटक पेश किया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। हसन जावेद,
जज साहब ये बताइए कि किस तरह की आज सरगर्मियां हैं और जश्न आज़ादी के मौके पर क्या मैसेज रहा आपका? आज का जो ये प्रोग्राम था ये बहुत सही टाइम पे था। यहाँ से 15 अगस्त आज़ादी का दिन, आज़ादी तो हम मनाते हैं, सारे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम जिस मुसीबत में फंसते जा रहे हैं उससे निकलना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हमारी आंखें नहीं खुली। ये नुक्कड़ नाटक इस डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ जो था, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जानिब से पहली कोशिश की थी और वो बहुत अच्छी कोशिश इसलिए लगी जहां पे इससे अच्छा स्पॉट हमें कहीं नहीं मिलता। किसी इंडोर में हम करते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे इवेंट्स स्कूल और कॉलेजेस में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी यूथ स्कूल्स में कॉलेजेस में है, वहां पे बेस्ट था। आज की जो मैसेज है, चूंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, घर घर तक ये मैसेज पहुंच जाएगी। हर एक को अपने घर को ये खाली देखना है, किसी को दूसरे घर के देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने ही घर को संभालें, अपने बच्चों को संभालें और देखें कि कहां पे हमारा लैक हो रहा है, बच्चे क्यों हमारे ट्रैक से बाहर जा रहे हैं, उस चीज को कंट्रोल करिए। देखिए सरकार कितना, आप सारा काम सरकार पे तो नहीं रख सकते ना, एक सोशल जिम्मेदारी भी होते हैं। इतनी सोशल यहाँ पे ये सोसाइटीज हैं, क्या करते हैं वो, उनको ये करना चाहिए, उनको ये देखा। आज की डेट में हर मोहल्ले में एक कमेटी होती है, अगर हर कमेटी अपने मोहल्ले को कवर करे, देखे कि किस घर में इस तरह का कोई बंदा है, उससे बात करे। ड्रग्स से नफरत करनी है, लेकिन ड्रग करने वाले से मत कीजिए, क्योंकि उसको आप अलोन मत छूटिए, क्योंकि जो ड्रग करने वाला होता है वो किसी चीज का शिकार हुआ है, या तो बेरोजगारी का है, क्योंकि किसी का दिमाग इतना संतुलन नहीं हो पाता है कि वो ड्रग्स करे, यार मैं किसी तरह से कोई अपने आप को बचाऊं। तो इस नशे से हमें खुद को बचाना पड़ेगा। जैसे सोशल मीडिया, जैसे आपकी चैनल्स होती है यहाँ पे, वो बहुत बड़ा रोल कर सकती है जहां पे। लेकिन मेरी इस डिपार्टमेंट से, सर से मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर आप हर महीने, हर 15 दिन बाद, जैसे क्योंकि सरकार को अपनी कुछ मजबूरियां भी होती है, स्कूल और कॉलेजेस में ये चीजें करें। स्कूल और कॉलेजेस में ड्रग्स पे अवेयरनेस करें। हर 8 दिन के बाद यहाँ पे एकेडमी है, कल्चरल एकेडमी, वो तो करते हैं प्रोग्राम्स। अगर हर 15 दिन बाद एक हर स्कूल में हो जाए तो शायद हम बच सकते हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल 1947 में देश जरूर आज़ाद हुआ था, लेकिन आज जो बड़ा चैलेंज है कश्मीर को, वो नशे का है, मनशियात का है, और हमारा युवा जो है, हमारा यूथ जो है, लगातार तेजी से इस नशे का गुलाम बनता जा रहा है। और अब वक्त आ गया है इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ा जाए, और आज ही ये अहद किया जाए यौम आज़ादी पर कि इस गुलामी से छुटकारा पाया जाए, ताकि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सके तरक्की की राह में, और यहाँ का यूथ भी आगे तरक्की और तमीर और तरक्की में अपना कलीदी रोल अदा कर सके। आफा शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए लाल चौक से मुदस्सिर कादरी।